रेडी 1 2 3 फाइट क्लब में फाइट क्लब में एक सीन आता है जहाँ पे वो दोनों कैरेक्टर्स टायलर डर्डन और नरेटर एक बस में घुसते हैं और बस में घुसते ही नरेटर एक किसी अंडरवेयर ब्रांड का ऐड होता है पोस्टर और उसमें एक मेल मॉडल होता है राइट फिजिक वगैरह कच्चे में नरेटर उसको देख के बोलता है कि इज दिस हाउ अ मैन सपोज टू लुक लाइक और फिर वहाँ पे टायलर हंसते हुए बोलता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मैस्टरबेशन सेल्फ डिस्ट्रक्शन और ऐसे बोलता है वो और मैं सोच रहा था कि ठीक है सेल्फ डिस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड ऑब्वियसली ख़राब है क्योंकि उसमें दिखा रहे हैं तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो राइट अंडरस्टैंडेबल मेक्स सेंस पर लुक एट द अदर साइड जैसे याद है वो लास्ट कॉन्वर्सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कंडीशनिंग की कि एक आदमी कंडीशनड है तो वो कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेगा कैसे उस कंडीशनिंग को ब्रेक करके तो वो भी तो एक डिस्ट्रक्शन है तो इमेजिन कर अगर कि कोई इंसान है राइट उनकी लो सेल्फ एस्टीम है फॉर एग्जांपल वो अपने आप को नीचा मानते हैं नीचा तो ऐसा क्यों है उनकी आइडेंटिटी है वो मानते हैं वो ये हैं और वो उस चीज़ को जज करते हैं ख़राब तरह से कि आई एम बैड या फिर आई एम अगली या फिर आई एम नॉट कॉम्पिटेंट व्हाट डू दे हैव टू डू टू गेट आउट ऑफ दैट दे हैव टू ब्रेक दैट आइडेंटिटी उनको ये देखना पड़ेगा वो भैंचोद एक चीज़ से ज़्यादा है In order to create something beautiful, you will have to destroy something. एग्जैक्टली Start से करना पड़ेगा दोबारा स्टार्ट से आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि आप एक पोटेंशियल हो आप एक ऑब्जेक्ट नहीं हो आप एक फॉर एग्जांपल आप कोई प्लास्टिक नहीं हो कि वो चीज़ कभी डिसइंटीग्रेट या कभी चेंज ना हो सालों साल तक आप एक इंसान हो आपका पोटेंशियल है एंड आई थिंक वो पोटेंशियलिटीज़ में देखना चीज़ों को वो इसलिए ब्यूटीफुल होता है जैसे कि इलास्टिसिटी वाली बात भी तो वही है एक इंसान फॉर एग्जांपल अब हम अभी जो हैं हम कितना सब हो सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर मैं नाच सकता हूँ फॉर एग्जांपल वो एक साइड है राइट पर वो साइड आती नहीं वो साइड बिल्कुल भी बाहर नहीं आती और कभी कभी आती है आज मैं जिम में नाच रहा था फॉर एग्जांपल पर वही दिखता है कि एक इंसान केवल एक चीज़ नहीं है भाई जैसे हम जो ट्रेट्स लगा देते हैं नॉर्मली कि ओ दैट पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट दैट पर्सन इज एन एक्सट्रोवर्ट पर वो तो केवल लेबल्स की बात है असली में तो बहुत कुछ है काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है यार मेरे को ऐसा लगता है कि हर बंदा कुछ और है किसी और के सामने जैसे तेरे सामने इतना फ्रैंक हूँ मैं नॉर्मली किसी नॉर्मल जिसको मैं जानता नहीं हूँ उसके सामने मैं इंट्रोवर्ट ही रहूँगा भाई अगर तमीज़ है मेरे अंदर तमीज़ है अब ऐसा थोड़ी कोई मिला मेरे को मैं उसके सामने भौंक रहा हूँ बस लगा हुआ हूँ मतलब भौंकना वो नहीं अच्छा बोल रहा हूँ अलग बात है पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ तुम कंफर्ट जोन में ही करते हो यार सही बात है आई थिंक और लाइफ में तो नॉर्मल यही होती है तुम बड़े होते हो तुम अपना वो जो कंफर्ट जोन वाला इन्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल वो तुम एक्सटेंड कर रहे होते हो जैसे कि क्या वो कंफर्ट वहाँ नहीं आ सकता जब तुम बाहर कहीं पब्लिक में हो और तुम असर्ट करते हो अपनी एग्जिस्टेंस फॉर एग्जांपल तुम घबरा नहीं रहे हो बल्कि वो एक फेमिलियर जगह तुम्हारे लिए तुम्हें पता है मतलब कि तुम क्या करोगे वहाँ पे तुम्हें रूल्स पता है पहले से अगर तुम किसी गेम में गए हो वहाँ तुम्हें रूल्स नहीं पता है तो पहले तुम्हें रूल्स सीखने पड़ते हैं जैसे मेरे साथ भी होता है अगर मैं किसी नए ग्रुप में हूँ मुझको पता है मैं क्या क्या कह सकता हूँ तो मुझको पहले देखना पड़ता है कि मैं कितना कह सकता हूँ कि आई पे अटेंशन आई ऑब्जर्व द ग्रुप और उस ग्रुप में फिर मैं देखता हूँ कि बाकी लोग किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर मैं देखता हूँ ठीक है व्हाट कैन आई गिव उसके अकॉर्डिंगली बट आफ्टर अ व्हाइल व्हेन आई गेट वार्म्ड अप तो फिर मेरा ही चलता है पर देन दूसरी चीज़ ये है कि वो विल असर्ट करने वाली चीज़ जो है ना कि जो तुम अंदर से हो तुम उसको ऐसे नहीं बोल रहे बल्कि तुम उसको कह रहे टाइम लेते हैं टेक योर टाइम देखते हैं कि क्या बनेगा किस तरह से बनेगा बिकॉज आई थिंक फोर्सिंग दैट विल ऑल द टाइम वो चीज़ भी ख़राब है भाई उस चीज़ की ज़रूरत भी है पर यार हर जगह नहीं मुंह खोल सकते यार हर जगह नहीं मुंह खोल सकते आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि ठीक है यहाँ पे ये चीज़ है वहाँ पे ये चीज़ है बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये नहीं है कि दिमाग में कुछ आया और तुमने बोल दिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये है कि तुमने किस तरह से बोला कि दूसरे लोगों को वो चीज़ कम्युनिकेट हो वही तो बात है तूने हमारी सोसाइटी में देखा नॉर्मल कोई अगर ऐसा बंदा है उसकी तारीफ करते हैं लोग और मन ही मन ना उसको अनशन बोलते हैं भाई जैसे बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी है इसके दिल में जो है ही स्पीक्स आउट
और फिर जब वो सामने होगा, क्योंकि वो सच बोल रहा, अगर बोल रहा था सच बोल रहा होगा भाई, पर जैसे ही वो फ्रेम से बाहर जाता है, कैसा आदमी है यार, ये तो कहीं भी मुंह खोल देता है। पता है बात क्या है, कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी मुंह खोल देते हैं बिना सोचे, पर जो ये एक डिस्गस्ट एक्सपीरियंस होती है ना कि ओ ये इंसान तो बहुत फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक है, लोग उस इंसान को अच्छा बोलते हैं जो इंसान वो कह रहा है जो वो सुनना चाहते हैं, जो उनके पहले से इल्यूजन्स को सपोर्ट करता है। पर अगर कोई ऐसा आदमी है जो एक्चुअल पूरी भी किसी भी इल्यूजन को सपोर्ट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट बनाऊँ, वो आर्ग्यूमेंट किसी एक पर्टिकुलर साइड को सपोर्ट करता है, तो वो लोग ऑब्वियसली खुश होंगे। पर अगर मैं अगले दिन उनकी खुद की पोजीशन को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ अगर किसी और आर्ग्यूमेंट में, तो फिर मैं बुरा हो गया। समझ रहा है? हम लोग वही तो बात है ना, वो गुड और बैड में अगर देखे जा रहे हैं चीज़ों को बार बार, तो हम फंस जाएंगे। हमको देखना पड़ेगा ठीक है हमारी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं और उसके हिसाब से चीज़ें क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बेहतर बनना है तो मैं अपने आसपास वो टीम चाहूँगा जो मुझे सच बता रही हो, केवल वो एस लिकिंग ना हो कि नहीं हमें तो कंफर्ट रखना है यहाँ पे, हमें तो वो वाइब अच्छी रखनी है। भाई वाइब तभी तो अच्छी होगी जब वो पर्सनल वैल्यू से चल रही है, जो बातें बेहतर होना। एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट दैट। एंड ऑफ द डे मैं बेहतर हूँ, एंड ऑफ द डे आसपास जो एन वर्ड्स हैं वो बेहतर हो। पर यार ये चीज़ है ना, मुझे हर टाइम चाहिए अपने आसपास, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। पर नॉर्मल में तू जैसे बोल रहा है कि ग्रो करने के लिए तुझे ऐसे लोग चाहिए आसपास, मोस्टली प्रेफरेंस फिर क्या है हमारी कि हमें तो फिर हर समय रहना चाहिए ना ऐसे लोगों के आसपास। हाँ पर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस हो गई एक तरीके से यार। कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, पर इग्नोरेंस तो टेम्पररी ब्लिस है। जैसे कि जो ग्रोथ वाली बात भी है ना, पहली बात है ग्रोथ से मतलब है क्या, राइट मतलब अगर बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ है तो उसमें ग्रोथ तो हमें समझ आ रही है। और बात यह है कि केवल वही तो बात है ना, इंसान का वही सेम डायमेंशन थोड़ा सा हम शुरू में कह रहे थे, इंसान के मल्टीपल डायमेंशन को ग्रो करते हैं यार। ग्रोथ हर एक के लिए अलग हो सकती है यार। एग्जैक्टली। किसी को बिजनेस में चाहिए, किसी को रिलेशनशिप में चाहिए, किसी को अपने थॉट्स में चाहिए, थॉट्स प्रोसेस में चाहिए, वो वैरी कर सकती है। पर अब एक लेबल आता है जैसे कि आई हैव अचीव्ड इट करके, ठीक है, वो तो यार इंडिविजुअली तेरी एक चीज़ पर अचीव करा ना तूने, दूसरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई इससे। सही बात है। एक तरह से तुम जो भी कर रहे हो खुद के लिए तो कर रहे हो। मतलब मैं पहले ऐसे सोचता था, पता है कि जैसे कोई हायरार्की है इन वैल्यूज़ की कि अगर तुम 20s में हो तो तुम्हारा, मैं खुद 20s में, पर भला अगर तुम 20s में हो तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए टू बिल्ड योर सेल्फ। बात है यू आर ऑलवेज बिल्डिंग योर सेल्फ, आर यू नॉट? इवन इफ यू आर 60 years old, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ। और ग्रोथ का गेम वहीं पर तो है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुमको एक्चुअली रिस्टोर करती हैं एज अ ह्यूमन, तो फिर तो तुम केवल उन चीज़ों में रहोगे ना जो बस प्यास बुझा रही है पर तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट नहीं हो रही। समझ रहा है यार ग्रोथ अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो हम कुछ चीज़ें तो तोड़नी पड़ती है ना नहीं बनाने के लिए। वी कैन नॉट बी स्टैग्नेंट ना, कि हम सोच रहे हैं विल बिल्ड अ स्काई स्क्रेपर, बट क्या करें यहाँ पे 10 मंजिल की इसी को ऊंचा कर दे क्या? फाउंडेशन ही खराब है उसकी। फाउंडेशन ही खराब है। अब बात यह है कि ठीक है वो चीज़ समझ आती है कि अच्छा तुम्हारा 5 मंजिला है तो 10 मंजिला करना इट्स बेटर, ओके। पर हाँ वही फाउंडेशन वाला क्वेश्चन फिर आ गया ना कि व्हाट अबाउट योर फाउंडेशंस। मे बी तुम्हें ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है कि तुम्हारा फोकस वहाँ पे कहाँ होना चाहिए। इसलिए तो एंड ऑफ द डे बात वही रहती है कि अगर जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ हमेशा पर्पस और गोल में। मुझको ऐसा लगता है कि पर्पस कोई वैसी चीज़ नहीं है जो तुम वर्ड्स में बता पाओ, गोल्स वो चीज़ें हैं, बल्कि पर्पस तो एक फीलिंग है, पर्पस तो वो चीज़ मुझे कुछ करना है। पर्पस इज समथिंग यू क्रिएट योरसेल्फ। अपना पर्पस तू डिफाइन करेगा, कोई तेरे लिए थोड़ी करेगा यार। टू क्रिएट एंड ऑल्सो टू मेंटेन। मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन योर पर्पस इन लाइफ, क्योंकि तुम ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इंस्टिंक्ट है टू डू सम शिट, बट देन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड you are just not in the zone. So you have to do everything you can to maintain that purpose and set goals जो उस तरफ जा रहे हैं। But then the thing is like हमारे अंदर ना बहुत rigidity होती है जब भी हम insecure होते हैं। जैसे कि तूने realize किया जब भी हम insecure होते हैं हम कितने defensive हो जाते हैं। ये तो है। हम चाहते हैं कि बस एक चीज़ हो। But the case is कि
कोई भी चीज़ एक चीज़ है थोड़े, मतलब हर सेकंड हर दिन एवरीथिंग शिफ्ट्स। तो अगर हम वो एक सर्टेनिटी सीख कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम गलत जगह सर्टेनिटी सीख कर रहे हैं। मे बी सर्टेनिटी वैल्यूज़ में सीख करनी चाहिए कि ओके मेरी खुद की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, एंड देन पे अटेंशन टू दोज प्रायोरिटीज़, एंड ऑल्सो टू पे अटेंशन टू व्हाट डू यू नीड। यार तेरे को कृष्ण का कोट याद है वो, कि बदलाव ज़रूरी होता है, अगर तुम बदलोगे नहीं तो तुम जी नहीं पाओगे। हाँ डीप बात है भाई, तुझे हर सेकंड बदलना पड़ेगा, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा भाई। बात पता है क्या, बदलना पड़ेगा बात ही नहीं, पता बात क्या होती है कि तुम बदलते ही हो। बदलते ही हैं वैसे। वो चेंज इनएविटेबल है, वो तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ा है कि यू कैन बी द सेम। इवन इफ यू ट्राई योर बेस्ट यू कैन नॉट बी द सेम एट ऑल। बिल्कुल भी चांस नहीं है। वो डायलॉग नहीं है कि यू अ मैन नेवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, इधर इज नॉट द सेम मैन और द रिवर हैज चेंज। वो बात हमेशा सही है। जैसे कि वो आइडिया नहीं है कि लाइफ इज अ सर्कल। अब इफ लाइफ इज अ सर्कल दैट वुड मीन कि तुम सेम स्पॉट में दोबारा आते हो, बट आई डोंट थिंक लाइफ इज अ सर्कल भाई, लाइफ इज अ स्पाइरल। स्पाइरल। वो दिखता है कि तुम सेम स्पॉट में, बट यू आर नॉट, यू आर इन अ डिफरेंट स्पॉट। इट्स अबाउट योर लेंस। इट्स अबाउट योर लेंस। अगर तुम वो जैसे स्पाइरल ऐसा होता है, तो अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो वो तो सर्कल ही दिखेगा ना तुम्हें। द थिंग इज लाइक व्हाट इज रियल देयर, पता है व्हाट इज रियल देयर या फिर व्हाट इज ट्रू देयर। और एक बड़ा कूल आइडिया है कि ट्रुथ वो चीज़ है जो सस्टेन करे लाइफ को, ऐसे बोला जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि इज लाइफ अ सर्कल या फिर इज लाइफ ए स्पाइरल, इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा ट्रू चीज़ क्या है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि लाइफ इज़ अ स्पाइरल, ये चीज़ ज़्यादा ट्रू है, बिकॉज वो एक फ्रीडम देती है तुम्हें चेंज का। बिकॉज थिंकिंग की लाइफ इज़ अ साइकिल या फिर लाइफ इज़ अ सर्कल बांध देती है चीज़ों को, बिकॉज इट फील्स लाइक मैं तो अब सेम स्पॉट में हूँ, क्योंकि वो लगता है कि तुम सेम स्पॉट में हो, पर तुम हो थोड़े। मेरे को लगता है समझने वाली बात भी है। जैसे लाइफ इज़ अ सर्कल में बात यह है, हमने कॉन्शियसनेस पाई, उसके बाद जो करा उसके बाद कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गई। वैसे में देखेगा तो हाँ, पर थ्रू आउट लाइफ इट इज़ नॉट अ सर्कल यार, इट इज़ अ स्पाइरल। वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई कि हाँ एक बिगर पर्सपेक्टिव में लाइफ इज़ अ साइकिल, क्योंकि पैदा होने से पहले तो जहाँ था वहीं तो मरने के बाद हाँ, इट्स द सेम स्पॉट, पर वो बीच में नहीं है ऐसा। अगर हेल गया तो अलग बात है, हेल गया तो फिर साइकिल ब्रेक कर दी। खैर वैसे हेल से धरती पे आया, तूने हेल पे अच्छे काम करे होंगे, हो सकता है भाई। ये भी तो बात है। पर हेल 60 रुपए में मिल जाती है अभी। पर जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है ना, मुझको इतना प्यारा मेटाफोर लगता है, जैसे कि वो शिव की थर्ड आई का कॉन्सेप्ट नहीं है, जब वो खुलती है तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है आसपास। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट कि भाई कि व्हेन यू सी इल्यूजन्स व्हाट हैपन्स, तुम्हें उन इल्यूजन्स में बिलीव नहीं होता, व्हाट हैपन्स, यू डिस्ट्रॉय अ पार्ट ऑफ यू। कोई एक चीज़ थी जो तो पूरा बिलीव करते हुए आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, और मेटाफोरिकली स्पीकिंग तेरी थर्ड आई खुली, तूने वो इल्यूजन देखा, तूने तो ये तो सही चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या होता है भाई? डिस्ट्रॉय दैट थॉट, दैट थॉट इज गॉन, यू हैव कॉन्कर्ड दैट थॉट, और अब किसी और चीज़ की बारी है कि अब मेरे पास ये है, मुझे ये फिगर आउट करना है। मैनिपुलेशन भी वही है। खैर मैनिपुलेशन भी वही है, खैर मैनिपुलेशन भी हमेशा पूरा वही है। पर वो डिस्ट्रक्शन वाला जो आइडिया है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि that is something we do not talk about much. We just don't, and we don't even try to explain ki what does that mean. Like if you are very focused on creating shit, then you won't have space enough, you won't have enough space ki where will you put your shit that you're creating. You gotta eliminate shit a little bit. मेरे को तो लगता है यू आर योर ओन क्रिएटर, यू आर योर ओन सस्टेनर एंड यू आर योर ओन डिस्ट्रॉयर यार। हाँ 100%. You create your own shit, you destroy your own shit, you sustain your own shit. Another question, can you ever perceive anything that is not you? Can you ever perceive anything that is not you? Because if you can perceive it, how can you do that? You just can't. We look at these trees, for example, and we feel peace and calm. Why? Because for billions of years, our ancestors look at these trees and they found safety there. They could chop off wood, create fire.
दे कुड स्लीप देयर, क्योंकि जो बिग कैट्स है मे बी दे कुड नॉट क्लाइम अप प्रोटेक्शन के लिए. वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सकें. So we could have food. Like, why does it feel great whenever you are around nature? तो तुमने देखा एक चीज़ कॉमन है सब में भाई, चेंज. Change, हाँ. चेंज देख, अगर सही में हमारे पूर्वज थे जो भी थे, ऊपर रहते थे पेड़ों के, कि जानवर नहीं पढ़ पाएंगे. आजकल तो यार जानवर हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ में, टाइगर, बियर वगैरह जितने भी हैं सारे ऊपर चढ़ जाते हैं. और हमारे में चेंज क्या है, हमने हाउसेस क्रिएट करे, Yep. हमने वॉल्स बनाई वॉल्स बनाई. ताकि हम अंदर सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी में रह सकें. वो छोड़ो, हमने सोशल सिस्टम्स बनाए जो प्रोटेक्ट करते हैं. सोशल सिस्टम दिखते थोड़े हैं, मतलब वो कोई लकड़ी थोड़े है. सोशल सिस्टम्स हमने क्रिएट करे हुए हैं और हमने वो सोशल सिस्टम्स हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स में जुड़े हुए हैं, तो लोग डिसेंटली रहते हैं हमेशा. तेरे को लगता है सोशल सिस्टम्स को भी ज़रूरत होती है चेंज होने की, जो हो नहीं रहे हैं? हाँ, होती है. क्योंकि जो भी हमने रूल्स क्रिएट करे हैं वो बेसिकली उस समय की सराउंडिंग्स और सिचुएशंस को लेके बनाए हैं. अब की सिचुएशंस थोड़ी चेंज होती जाती हैं, उसके साथ मॉडिफिकेशंस आते रहने चाहिए. लोग एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों. Yep. तो बात ये भी है ना, नई चेंजेस एक्सेप्ट ना करने के बहुत अच्छे कारण. ये भी तो एक वियर्ड चीज़ है, एक चीज़ तो है, क्योंकि nobody can predict the future at all with 100% accuracy. Or when somebody comes in, a group of people, and they start talking about some changes we have to make, the oldies, people who believe in tradition and everything, they have good reasons to be like, hey, ये system काम तो करता था. थोड़े बहुत changes we understand, but not the radical ones. Why the radical ones? तुम्हें कैसे पता ये चीज़ सही है? Because if you bring something new to society, of course that's gonna be criticized, because that's how human beings are. हम change के लिए comfortable थोड़े ना हैं, पर change inevitable है. So if you keep expounding कि this is the change I want and I truly believe in that shit and you're authentic, maybe वो change आए भी ना, but the thing is like you will have a fine life because you will be pursuing a purpose. But let me tell you this crazy thing, boy, कि इंसान, human beings, when we were apes, we used to walk on all fours. फिर एक टाइम बाद क्या हुआ, हमको नीचे से तू कोई चीज़ देख रहा है अगर, तो तेरा विजन इतना सही नहीं है, पर अगर तू खड़ा होकर देखेगा तो तुझे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, राइट? उन एप्स ने वो फिगर आउट करा और वो खड़े होकर चीज़ें देखना शुरू कर दिया, तो एक एवोल्यूशन आया कि वो खड़े होने लगे हैं. पर जैसे ही वो लोग खड़े होना शुरू हुए तो उनकी जो हिप मसल्स थी वो छोटी हो गई, क्योंकि वो खड़े हो रहे हैं. उससे क्या हुआ कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो इमेच्योर पैदा होने लगे. क्यों? क्योंकि अगर इमेच्योर बच्चा नहीं है तो वो फीमेल के लिए बहुत ख़राब होता था, क्योंकि उनकी बर्थ कनाल छोटी हो गई. लाइक एवरीबडी कैन गूगल दिस शिट कि ह्यूमन फीमेल्स have a shitty birth canal, वो बहुत narrow है and it's not healthy for them. That's why a lot of women die while giving birth, right? तो वहाँ पे क्या हुआ कि केवल वो फीमेल्स जिंदा बची जो प्रीमेच्योर बर्थ दे रही थी. उससे क्या हुआ, इंसान के बच्चे वैसा पैदा होने लगे जिनको हम अब इंसान के बच्चे प्रीमेच्योरली पैदा होने लगे. इसका मतलब जैसे तू जानवरों के बच्चे देखो बाहर आते ही चलने लगते हैं, दे आर मोर और लेस डेवलप्ड, पर वी ह्यूमंस वी आर नॉट. बट व्हाट हैपन्स, हमारे आसपास एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है और फिर वो बच्चा केवल वूम में बड़ा नहीं होता है, वो वूम से बाहर आके उस सोसाइटल स्ट्रक्चर में बड़ा होता है. तो इंसान एक लौता क्रीचर है जो केवल बायोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वो स्टोरीज, उन नैरेटिव से जुड़ा हुआ है जिससे उसकी सोसाइटी बनी है मेरे भाई, जिससे उसकी सोसाइटी बनी है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो 25 से 27 साल की उम्र में फुली डेवलप्ड होता है. हमारा अभी होगा भी नहीं फुली डेवलप्ड, ठीक है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुझे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, तेरी सोच में मदद करता है, ठीक है. जो भी तू हार्डकोर चीज़ सोचता है, मेटा थिंकिंग, मतलब तो अपने थॉट्स के बारे में भी सोच सकता है, राइट? यू कैन थिंक अबाउट योर ओन थिंकिंग, वो सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का सबसे बड़ा वो पार्ट है जो नर्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ना कि नेचर से. न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, यू कैन ग्रो योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. विल पावर, इट्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. डिसीजन मेकिंग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो इंसान भाई एक लौता क्रीचर है जो धरती पे आके केवल वोम या बायोलॉजी से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो नैरेटिव और सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है. क्योंकि तू ये देख कि ऑल ओवर कल्चर्स, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, लोगों को सपने भी सेम क्यों आते हैं? लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड सांप से डर क्यों लगता है? और सपने में सांप स्नेक्स का इतना ज़्यादा क्रिटिकल मिथोलॉजिकल फंडामेंटल क्यों है हर एक मिथ में? वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स
आर अ सोशल एनिमल इन दैट सेंस, क्योंकि वो सोशल नैरेटिव्स उस इंसान की बायोलॉजी के साथ में इंट्रिकेट है मेरे भाई। यार कल्चरल डिफरेंस कितनी बढ़िया चीज़ है ना ऐसे में। बिल्कुल। कभी तू सोचता है कि एक्सपेंशन में हर किसी के सेम एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ, पर वो उसको नरेट कैसे करता है वो सब डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके बताने का तरीका अलग है भाई। बताने का तरीका अलग है। और तू इमेजिन कर फिर कि धरती में 700 करोड़ लोग हैं, उन सबका अपना चल रहा है। और एक और क्रेजी चीज़ बताऊँ मैं, जो मेमोरी है ना इंसान की, वो कंप्यूटर की तरह नहीं है कि तुम परफेक्टली रिट्रीव करते हो। अगर तू किसी एक मेमोरी को रिकॉल कर रहा है ना, तो तू उस मेमोरी को उसी टाइम पे रिकॉल करते हुए रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहा है तेरे अभी के इमोशंस के हिसाब से। तो जो मेमोरी होती है ना, काफ़ी बार हमें लगता है सच में ऐसा हुआ होगा। फॉल्स मेमोरीज होती है मेरे भाई, तेरे को पूरा विश्वास है वो चीज़ वैसी थी, पर तू अगर फैक्चुअली चेक करेगा, मे बी नॉट, मे बी तूने थोड़ा बहुत एडिशंस दिए, तूने थोड़ा बहुत कुछ दिया और उन पर तूने एक्चुअली बिलीव करके वो पूरा बनाया हुआ है। यार वो एडिशंस का पता भी नहीं चलता है। पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। और फिर ये सोच, द शिट वी बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स, हाउ सर्टेन आर वी अबाउट दैट। पर वो तो पूरा है तेरा, तूने खुद से उस चीज को वीव करा है मेरे भाई, और तू बार बार वीव करता रहता है। भाई तो सच क्या है किसका? तभी तो मैं कहता हूँ ट्रूथ इज कंटेक्चुअल मेरे भाई। ट्रूथ इज कंटेक्चुअल, ट्रूथ इज अ फीलिंग, ट्रूथ इज नॉट लाइक अ फैक्ट, बिकॉज फैक्ट इज एक्यूरेसी। पर ट्रूथ और एक्यूरेसी में तो फर्क है। ट्रूथ इज अ फीलिंग कि इट सीम्स ट्रू, पर ट्रूथ खैर लोग बहुत डेफिनेशंस देते हैं, वही तो बात है। नहीं, बात philosophy सच है, पता है कि ट्रुथ तेरे सच लिए है। जो है वो किसी और के लिए नहीं है। सपोज कर कि, और नर्चर की बात कितनी बढ़िया है। कोई अगर साइकोपैथ है उसे वो सच लग रहा है भाई, सच लग रहा है। और वहां तू नॉर्मल उससे देखेगा कि क्या कर दिया भाई तूने, तूने क्या कर दिया? बोलेगा ये सही तो किया। इंसान सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बीइंग है इस पूरी धरती का। क्योंकि यार मेमोरी तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें पता होती है। मतलब इंसान अपने आप को कैसे डिफाइन करता है? अपने पास्ट से, राइट? पर वो पास्ट कितना वैसा है जैसा तुम सच में मानते हो? मतलब तुमने कितने एडिशंस और रिविजन्स करे हैं उसके, क्योंकि तुम जब भी उस पास्ट को रिविजिट करते हो, तुम उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो मेरे भाई। एंड देन यू आर लेटिंग दैट थिंग डिफाइन यू, and you're letting that thing define you. The case is this: should you pay attention to your past, or should you pay attention to the way you recreate, the way you make those edits? Because if you pay attention to the way you're editing that shit, you will be more self-aware than simply paying attention to your past. क्योंकि तुम फिर उस चेंज पे फोकस कर रहे हो, ना कि तुम एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। चेंज पे फोकस कर रहे हो मतलब उस पोटेंशियल पे फोकस कर रहे हो। You're not seeing things for what they are, you're seeing things for all they could be. ब्रेन इज सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग यार, Complex thing. सो सिर्फ तेरे को बचा रहा है एडवांस करके ताकि तू क्रम्बल ना करे, इमोशनली स्टेबल रहे, सिर्फ इसलिए वो नरेशन बिल्ड होता जा रहा है भाई। वो नरेशन बिल्ड होए जा रहा है। That's why I had this crazy realization भाई, पता नहीं कब, कि the world is not made of objective facts or subjective interpretations. The world is made out of narratives. That is it. इस धरती में किस चीज के लिए पैसा देता है इंसान? कोई बंदा लग्जरी खरीद रहा, क्या वो एक नैरेटिव एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा इसलिए उन्होंने लग्जरी खरीद रहा है? कोई भी इंसान पैसा दे रहा है नैरेटिव के लिए दे रहा है भाई। मार्केटिंग क्या होती है? नरेशन। Everything is built out of narratives, your own life, what you think about yourself, how you revisit your shit. It's narrative मेरे भाई, it's not even biological. I mean, I truly believe it's biological क्योंकि वो abstraction है biology का, but still, for us to make sense of life, it's all narration. Now the crazy part, what about the sense of self? तो imagine that if you dissolve your sense of self, then there will be no narratives. और narrative से free होना वही तो एक freedom है, ultimate freedom. क्योंकि वो नैरेटिव क्या किसके लिए बना है? स्टोरी कब बनती है? जब एक हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है। तुझे नहीं लगता तो मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी का? लगता है तुझे? क्योंकि मुझे भी लगता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ आई, देयर इज अ सेल्फ दैट आई हैव, देयर इज अ सेल्फ दैट आई हैव। एंड व्हाट आई रियली बिलीव, यहाँ पे मैं थोड़ा बुद्धिज्म से डिसएग्री करता हूँ, और मे बी बुद्धिज्म को अच्छे से समझता नहीं, हो सकता है तो समझा देना। पर द आइडिया दैट वी शुड डिसॉल्व सेल्फ, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, because how can you dissolve something that you actually are? Because I do believe
इन अ सेंस ऑफ सेल्फ कि सेल्फ है एंड वी शुड एम्ब्रेस दिस सेल्फ। इशू पता है क्या है? इट्स आइडेंटिटीज दैट वी शुड डिसॉल्व, बट द सेंस ऑफ सेल्फ इज देयर। आई एम, बिकॉज आई नो दैट आई एम, यू नो यू आर, वही तो सेल्फ है बस। और उससे ज्यादा तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं कि व्हाट इज सेल्फ। दैट इज ऑल सेल्फ इज। ऑल अदर कॉन्टेम्पलेशन इज आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटीज आर केजेस। आइडेंटिटीज आर कि हम कुछ समझने के लिए कर रहे हैं, पर समझना केवल हमें थॉट्स या फीलिंग से क्यों है? समझ अब एक्सपीरियंस से क्यों नहीं सकते? व्हाई नॉट एक्सटेंड आवरसेल्व्स टू सो मच पोटेंशियल कि वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग आवर प्रोसीजरल मेमोरी। जो मेमोरी बाइक चलाते हुए इस्तेमाल करते हैं वो तो किसी को समझा थोड़ा सकता है, तो बस कर करके सीखता है। व्हाई डू वी इग्नोर दैट प्रोसीजरल मेमोरी? बिकॉज दैट इज ऑल वी आर। सेल्फ क्रिएट्स योर ओन नरेशन भाई यार। सेल्फ क्रिएट्स योर ओन नरेशन, योर ओन नरेशन। और वो नरेशन नॉर्मल शिट नहीं है, वो सेम वो नरेशन है जो कल्चर्स बनाते हैं, क्योंकि ये सारे नरेशन साथ में जुड़ के कल्चर्स बनाते हैं। कल्चर्स में काफी कॉमन चीजें भी हैं यार, जैसे हम वही तो सांप वाली बात बात कर रहे हैं। है, वही तो बात है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आई थिंक वो जो सब्जेक्टिविटी है वो बायोलॉजी से आई है, और बायोलॉजी कॉमन है, मतलब मैं ये मानता हूँ। तो ये हमारी बॉडी है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि नीचा का इतना खतरनाक कोट था कि ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है ये भी एक टूल है तुम्हारी बॉडी का, जस्ट सो इट कैन सर्वाइव। यार मोस्टली फिलोसफिकल चीजों में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, वो एम आई। बट एंड दिस इज द वियर्ड पार्ट। वो नहीं कहते हैं, कौन सा मुहावरा है वो, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। You sit and you go, okay, I exist, that is it, that is who you are. And if you're trying to figure out who am I, you are going with labeling and you are trying to find identities, and you're not trying to find the self, because the self is already there. You exist, you are present, you are alive. That's just what it is. It's simple shit. और हर एक के लिए अलग है भाई। I think therefore I am, उसके लिए ये I think therefore I am, I live therefore I am, I live therefore I feel therefore I am. therefore I am। पर इन सब में कॉमनैलिटीज क्या है? I am alive, therefore I am. That's it. That's it. और यही तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली बात है कि you become free by letting go. वो कॉम्प्लेक्सिटीज को you free by letting them go. You gotta sit the fuck down and be like, I am. That's it. I am. That's it. उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उससे जो भी है it's gonna be bullshit. या फिर you're enjoying your own shit. या फिर you're enjoying your own shit. Creating a complex narration. Creating a complex narration, and the thing is also like fuck narrations. Fuck narrations. Narrations, why? Just go with your body, have some values and just follow those values, whatever they be. तुम्हें career चाहिए, तुम्हें relationship चाहिए, तुम्हें जो भी shit है वो, let your body do what it has to do, because your body has way more wisdom than you can ever comprehend या फिर you can ever think or feel, because your body is crazy. हमारी body कितनी पुरानी है यार, it has everything. So why not trust our bodies and be like, yeah, let's go. Because there is this weird thing about spirituality जो मुझे लगता है, when I talk to people who are actually brainy people, वो dumb spiritual लोग भी हैं, समझ गया। but the brainy spiritual people, I understand them. When I talk to them, I agree with them on almost everything, but one thing कि we are spirit, and that is something just doesn't knocks to me, because about every other thing we agree. मैं बस ये मानता हूँ कि we are not spirit भाई, we are the body. We are the body. We are not distinct from our body. क्योंकि मैं ये मानता हूँ you are everything that you can perceive. You can also perceive your own body. You are your body, like it's synonymous. डिफरेंस ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये भी परसेप्शन की बात है यार। हाँ वही तो हो गया, वही तो हो गया, सेम बात। वही हो गया। सिंबलाइजेशन और तेरा डायरेक्ट नैरेटिव Yep. सेम जगह तो जा रहे हैं भाई। Think about language. Think about language. लैंग्वेज। Right now we are trying to have a conversation. मैं अपने मुंह से बस शब्द बना रहा हूँ, और बात ये है कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है मेरे दिमाग में, उसको समझाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए मैं कुछ आवाज़ों का इस्तेमाल करता हूँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। वो आवाज़ें तेरे कान में जाती हैं, और फिर वो तेरी सब्जेक्टिविटी के हिसाब से तेरे दिमाग में वो डिकोड होती हैं, और वो कुछ चेंज करता है तेरे दिमाग में, और फिर बाकी चीज़ें आ रही हैं। भैया क्लीन मत करना, आप 2 कॉफ़ी और ले आओ। सेम कर दो। सेम। आप 3 शॉट्स डाल सकते हो, आप 3 शॉट्स डाल देना। दोनों में या एक में? दोनों में। दोनों में। दिल बाहर आ जाए पूरा।
शुगर एक ही में रखना है ना? हाँ हाँ भैया। शुगर एक में। क्या कह रहा था मैं? तो शुगर मेरा नहीं है। मेरी दादी को डायबिटीज है मतलब। तो क्या था, सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में मुझे जो मेन चीज़ यही लगती है कि लाइफ इज अ नैरेटिव, एंड इफ वी डिसॉल्व आवर सेंस ऑफ सेल्फ, आई अंडरस्टैंड व्हाट बुद्धिज्म मीन्स बाय इट, बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट लूजिंग द सेंस ऑफ सेल्फ, इट्स अबाउट लूजिंग आइडेंटिटीज, क्योंकि आइडेंटिटीज वो नैरेटिव्स हैं दैट रिस्ट्रिक्ट यू। क्योंकि नैरेटिव तुझे जीना थोड़े है, नैरेटिव तुझे क्रिएट भी तो करना है। इंसान के पास नैरेटिव्स जीने के लिए थोड़े बना हुआ। सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को उन लोगों को जो नरेशन थापते हैं लोगों पे। वो तो फिर लाइक बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग ना। और अगर तुम्हें कोई वे ऑफ लिविंग अच्छा लगता है तुम किसी पे थोप नहीं सकते यार उसे। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा उसको जाके क्या कर रहा है तू, मैं बोलूँगा गुड फॉर यू बट लेट मी लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई रूल्स। भले ही कोई कैसे भी मोल्ड करे उसको, कैसे भी मोल्ड करे, इन दी एंड पहुंचेगा तो वो भी वहाँ। भले ही कितने भी मोल्ड ले लें वो, भले ही तेरे को लगता हो कि मेरा तरीका भाई बहुत बेकार है, पर मेरे लिए वो इफ़ेक्टिव है तभी कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ उसमें से इफेक्टिव नहीं लगता तो मैं उससे सीख के दोबारा नहीं करूँगा वो चीज़। शिट ऐसे ही फैलती है भाई। और वो भी तो एक रिजिडिटी है ना, बिकॉज थिंक अबाउट दिस, अगर हम कॉन्शियसली नैरेटिव्स को इम्पोज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? वी आर नॉट लिविंग, वी आर जस्ट इम्पोजिंग। वो एक वीक विल है कि जैसे कि वही तो बात है ना, अमरीश से मैं केवल इसी चीज़ पे डिसएग्री करता हूँ कि आई बिलीव वी आर ऑल बॉडी एंड ही बिलीव्स वी आर स्पिरिट, एंड द थिंग इज लाइक बोथ ऑफ अस डोंट गिव अ फक। हमें एक दूसरे को थोड़ा ना बनाना है, तुमने इनपुट्स लिया, inputs है, and the shit is like all right, it is what it is. The case is like it's not a war कि I have to win a battle, समझ रहा है? I just want to know, I want to understand perspectives कि because I want to know the truth, I want to know कि अच्छा ठीक है, why are these myths for example that sound fucking stupid, अगर तुम मेरे surface level पे लो, but why are those myths common? Number one. Number two, what does that say about our biology? क्योंकि the biggest task for people in psychology is to define what the fuck we should study. Self, identities, cognition, ये वो हम बिखरे पड़े हैं। ये हमारे बेसिस भी तो ऐसे ही हैं। बचपन से सेम चीज़ें कराते हैं, सबको सेम तरीके से पढ़ाते हैं। अब तू देखेगा किसी को किसी और तरीके से समझ में आता है, उसे पता ही नहीं है भाई, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट, जस्ट थिंकिंग लाइक ओ आई एम अ फेलियर। क्यों फेलियर हूँ? क्यों? क्योंकि द अदर पर्सन इज एबल टू अचीव इट एंड आई एम अ फेलियर, कर नहीं पा रहा हूँ मैं। Yep. Now pay attention, what is that failure? एक identity, वो self थोड़े है। सेल्फ नहीं है। It doesn't define self. You're living in an illusion that it defines self. It doesn't. जैसे कि self is indefinable ऐसा बोला जाता है, right? मुझे लगता है हाँ, because it's indefinable, because जो thinking side है तुम्हारी वो उस self का part है ना मेरे भाई। तो एक सबऑर्डिनेट चीज़ सुपरऑर्डिनेट चीज़ को थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकती है या समझ सकती है, पर तुम उस सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा करते हो। You never escape. It's not possible to escape that sense of self. The self is always gonna be there, and that's why those narratives are always gonna be there. और कितनी कॉमन बात है वो कि if there are no changes it will create chaos. It will create chaos. और chaos देखेगा अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ले ले एक तरीके से, chaos ही तो है सबके लिए। Chaos ही है। What do you learn in your masters? What do you learn in your bachelors? What do you learn in your school? You don't learn jack shit. You know where you learn shit? Through human experiences. When you're with your friends, when you are somewhere, when you're in a real life experience. When you're you learn yourself, some shit. yeah. When you're yourself, only then you can learn some shit. Otherwise, तुम केवल उन identity और narratives को तो protect कर रहे हो. You're not growing at all. You are protecting those narratives. You are not the narratives, and those narratives are not gonna serve you well enough. If you keep consciously being very rigid about those narratives, you're not gonna be free at all. मतलब शैकल्स हमने खुद की बांध रखी हैं। Shackles खुद की बात। Cage, you are not. You are not. You are not the cage.
नहीं, यू आर द केज। टैगलाइन भूल गए। ओह, अब तो मुझे कुछ भी नहीं पता। यू आर अ फेलियर ब्रो, फक। यू आर अ फेलियर। जैसे एफ रहने इन द देते हैं। चैट्स, एफ इन द चैट्स। एफ इन द चैट्स नहीं करते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने एक लाइन फंबल कर दी। लेट्स नॉट डू इट। मार्क्स कट गए भाई। मार्क्स कट गए, टेस्ट चल रहा है। तू सोच रहा है कि इस चीज से डिफाइन करके अगर मैं तेरे को एक डायलॉग बोलूं कि यू विल सेल टॉयलेट पेपर्स इन योर फ्यूचर, और तू एक बच्चा है नॉर्मल, कितनी शिटी बात है भाई। और तू काल्पनिक लगा चीज़। ले, ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि काफी बड़ी उम्र तक नहीं होता है, और वो तेरे को वो बंदा कह रहा है जो 50+ है भाई। मेरे को तो लगता है कभी हुआ ही नहीं डेवलप भाई। नर्चर करता है ना। You can imagine that person's nurture, because I remember that person also said कि parents who don't understand English should not send their kids to English medium schools, and I was like, dude, what are you? I mean, it's kind of weird, but सच ए ब्यूटीफुल थिंग यार कि अगर मेरे माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती, वो मेरे को भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। change, ये तो सीख लें, change, ये तो सीख लें। change यही तो है। उन्हें पता तो चला है कि क्या डिफरेंस था उनमें और उन लोगों में जिनको इंग्लिश आती थी, क्योंकि इंग्लिश नेसेसिटी बन चुकी थी। और वो तेरे लिए चाहते हैं अच्छा, और वहाँ पे एक सर्टेन फिगर है, फिगर ऐसे करूँगा, फिगर अजीब सा फिगर, ये काल्पनिक है। काल्पनिक है। वो तेरे को कहें कि क्यों भेजा है तुमने अपने बच्चे को, तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं। मुझको पता है क्या लगता है ऐसे में, नहीं बोलता मैं, पर बोल दे। पता है वो लोग वीक हैं, उन लोगों को कोई महत्व ही नहीं है जिंदगी में। तो देख एक बारी इन कल्चर, those people can't do shit. What influence do they have on our lives, for example? तू ये बता। Shit. Nothing. Nothing. They are gone. I don't even think about them. तो बात तो वहीं पे दिखता है ना भाई कि what is you can choose to be whatever you know, kind of like narratives are there to create, narratives are not there to be कैसी बात है ना, they tried to create myself but I created a self for themselves. Exactly. And then also the thing about these people, we also don't know them fully. There is so much we don't know, so we are basing this perspective on very limited information. I mean, that's true. They are a piece of shit in this one realm. They might be really cool people in some other realm. Who knows? Nobody knows. But the information that I got from them is from the time they have spent with me, yaar. Imaginary Or people. you. These are imaginary people. These are not real people. These are imaginary people. They are not real They don't people. exist. Hypothetical. Hypothetical. एक ये hypothetical scenario है ये. Definitely she wasn't in our school. Yeah, she was our class teacher. She definitely wasn't our class teacher. She definitely wasn't. She definitely never wore specs. She never wore a sari. She was not short. पर बात वही थी कि बेसिस खराब हो जाते हैं यार किसी के, इंडिविजुअल ऐसे में। I think when जब तुम उस जोन में होते हो ना, yeah, काफी ज़्यादा. But then that is what the shit is. Like, we did not have people telling us this shit कि identity is an illusion. We did not. मुझे लग रहा है हम समझ भी ना पाते उसको। Maybe हम समझ पाते. हो सकता हम है, अभी भी तो समझे हैं. हो सकता है। समझ रहा है. बात ये कि नहीं पता. शायद नहीं नहीं. शायद हाँ. पर ऑप्शंस भी थोड़े थे हमारे पे. उस टाइम पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना आ रही है कि ओ ये आइडेंटिटी तुम्हारी पड़ी हुई है, तुमने उस आइडेंटिटी को रिजिड बनाया हुआ है, तो तुम ऐसे करो वैसे करो. और बात है कि 100 तरीके चीज़ें समझाने के. चीज़ें समझाने के 100 तरीके हैं. धन्यवाद भैया. थैंक यू यार। अरे भैया आप अच्छा ही बनाते हो यार. तभी तो आता है भैया इधर। हाँ इसमें मीठा अच्छा है, पिछली बार मीठा कम था. थैंक यू.
थैंक यू भैया। तो मैंने एक चीज तो क्लियर है, nobody is coming to save you, nobody is coming to protect you, nobody is gonna hit that starting line कि अब भाई तू शुरू कर दे. It's all you. रियलाइजेशन की बात है यार। रियलाइजेशन की बात है या फिर टाइमिंग की बात है कि कब जाके तुम्हारे दिमाग में वो चीजें खनके. पर अगर मेरे बेसिस स्ट्रांग रहे, हमें गाइड करने वाला सही रहे, तो ये रियलाइजेशन पहले भी तो आ सकता है भाई। तो मैं बात बताता हूँ ना, imagine a kid, hypothetical, imagine a kid born in a very rich family, but when they open the camera and start to get their online thing going, they can't speak for like 5 sentences. Is this demeaning? I have no idea. But I think that person had a good basis. They have a lot of money. They have a fine family. But they couldn't. That's why what I believe is, bhai, everybody, what everybody has to do is at first realize who the fuck you are. What is yourself? Experience yourself. Know ki how can you lose identities every day. Let's say for me it's music. I listen to music, I'm out. When I'm thinking, I'm out. When I'm writing, I'm out. Find some shit like that. Dissolve your identity. See yourself beyond these shackles. And then express that will out into the world. That's how you do. भाई म्यूजिक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। Music is crazy. और तूने कभी कॉमनैलिटी देखी है लोगों में कि सबसे ज्यादा कॉमनैलिटी क्या है लोगों में कि म्यूजिक से एस्केप करते हैं यार वो सिचुएशंस में। हाँ. तू सोच तेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, और सुन हम सेम जॉनरा रहे हैं, बाद में पता चल रहा है देयर इज समवन लाइक मी विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मे बी, Yep. but his thinking is same, Yep. he's liking the same shit. Yep. बढ़िया चीज है भाई। Music brings people together, and music doesn't let you escape shit. Music actually sends you to a space. It sends you to a fucking place. That's what music does. Music is a fucking portal. कान है भाई वो, कान. म्यूजिक में लोगों ने साउंड्स फिगर आउट करी हुई हैं और उस साउंड को वो टाइम में लगाते हैं, एंड देन दैट थिंग फक्स योर ब्रेन अप. ये भी तो एक बीट बन सकती है, टू बी ऑनेस्ट. इसको 4x4 पे करके आप यू नो गाजीपुर का खत्ता मेरी पहच, यू कैन डू सम शिट. But this is what the crazy part is, कि music is something that nobody escapes. You look at every single person in this world, कुछ भी हो, they listen to music for whatever purpose, but they do. Music is every fucking where, everywhere. हर एक का जॉनर अलग है भाई, कोई किसी और में एंजॉय करता है, कोई किसी चीज में करता है. Yep. मेरी तो म्यूजिक में भी सेम हैबिट्स है जो मेरी नॉर्मल लाइफ में है. मैं प्राइमरीली वो 2 ही आर्टिस्ट सुनता हूँ बस, एमिनेम और टूल, बस. दैट्स इट, खत्म. कभी कभी अगला, ऐसा नहीं है कि केवल यही सुनता हूँ. मेरे तो वास्ट जॉनर है, थोड़ा वास्ट जॉनर में. और उसमें से एमिनेम है भाई. Let's not start a conversation on Eminem. He's not music. Becomes controversy because someone said it. नहीं, I believe hip hop is not music at all. Why? उसमें सुर नहीं है. Let's stop. But music to me is a portal, bhai, because music makes me lose all identities while making me realize all the other identities that I have in me, that I can choose and then go through my day. It's a change. Like imagine, bhai, we go to the gym, right? And we go to the gym, and if you're trying to lift a weight and then you put some music on, why can you have more reps? I mean, what the fuck is, क्या हो रहा है म्यूजिक में? तू बहुत ज्यादा रैप मार रहा भाई. A new PR is set according to what song is. Haters gonna hate. एक रैप ना जान पाए, sorry. पर if you're listening to Till I Collapse, phenomenal, lose yourself. If you listen to Last One Standing, Venom, The Way I Am,
डाउन विद द सिकनेस, डिस्टर्ब्ड का, इट्स जस्ट समथिंग हैपेंस टू यू, यू आर इवन फिजिकली यू आर नॉट द सेम। तेरा एड्रेनलिन आ चुका है, तू अलग है, तेरा प्राइमल नेचर है वहां पे। ब्रॉक लेसनर की थीम सॉन्ग, ब्रॉक लेसनर की थीम सॉन्ग, डैम। कुछ गाने तो ऐसे हैं जो नॉर्मल लगेंगे हमें, पर वो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका है एक बंदा उसको यूज करके ऐसे कि उससे एनर्जी सर्ज हो रही है बॉडी में भाई। एनर्जी सर्च हो रही है, एनर्जी सच में ही एक स्पिरिट आ चुकी है तेरी बॉडी में एक तरह से। मतलब नॉस्टैल्जिया है WWE का वैसे में। जब कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बजता है, बाप रे, कल्ट ऑफ द टाइम इज नाउ, और टाइम इज नाउ में बार्स हैं, बार्स हैं भाई, टाइम इज नाउ में बार्स और खुद गा हैं, रखे हैं उसने, पर वो म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है उसमें, सुर ही नहीं है। सुरी नहीं है। उसमें एक लाइन है, a man is measured by the way that he thinks, not clothing line, leather and mink। क्या लाइन है वो? A man is measured by the way that he thinks, not by clothing lines, leather or mink। क्या लाइन है वो? यार मेरे को ना रैप मेरे लिए ऐसा लगता है, मेरे को एक पोयम है यार, और उसे डिकोड करने में बहुत मजा आता है। मेन में बीट्स के लिए कुछ गाने जो सिर्फ बीट्स पे चलते हैं। रेड rum, मनी ट्रीज नहीं, उसका मतलब है वैसे, पर पहली बार सुन के क्या लगता है उसे, रेड rum कर दूं भाई। मतलब मैं तुझे क्रेजी आइडिया बताता हूँ, जैसे वो नहीं था कि वर्ड्स आर स्पेल्स, क्योंकि तो तुम बोल रहे हो, it's not just words, it changes shit, and also like what is a human strength to communicate what is in his head, to express themselves, right? कोई इंसान articulate हो अगर, अच्छे जो टॉप टियर हिप हॉप में आ रहे हैं, उनसे अच्छा आर्टिकुलेशन में कौन है? एंड विद म्यूजिक तो ये सोच कि दे आर नॉट जस्ट राइमिंग वर्ड्स, कि दे आर राइमिंग द एंड ऑफ द फ्रेज, they break every single line down into little syllables and they rhyme every syllable together। उसके बाद में every single line means like 2 to 3 things, वो अलग। A person is so expressive but it's just not music, it's not music, क्योंकि उसमें सुर नहीं है। सुर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट हिप हॉप भाई, कि what genre of music do people relate to, like people from lower middle class family to super upper rich families, कौन सा genre है वो that everybody listens to and everybody comes together? कौन सा genre है that has brought a lot of people together if not hip hop? Hip hop gives power to fucking people who come from the scum of the earth, उसके बाद साथ में people who are really high up there and make horrible videos online, they can also listen to hip hop and feel something। और उस जॉनर में इतनी पावर है कि कुछ जगहों में वो एक एस्केप बन चुका है भाई, to come out of a bad place, to come out of hell, it's heavenly भाई, it sends you to heaven, it changes you। हिप हॉप से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग किसी में नहीं कर सकते तुम। और स्टोरी टेलिंग लोगों को कितना अच्छा लगता है, दूसरों को नरेशन सुनना भाई, क्योंकि नैरेटिव्स है ना हर चीज़। Narratives है भाई। नैरेटिव्स किसने फिगर आउट करे हुए हैं? इफ नॉट आर्टिस्ट, इफ नॉट पीपल हु आर गुड विद वर्ड्स। तुझे कोई गाना मेनली डीप डाउन हिट कब करता है? जब तू फील करता है, उसकी बीट्स पे जाता है, या फिर तू उसे समझता है, तुझे लगता है कि इसने ये बार बोला है या फिर ये लाइन बोली है वो तेरी लाइफ से इतना जुड़ चुका है कि तेरे को लगता है हाँ ये गाना यार मेरे को इमोशनली इतना सर्च कर देता है कि मैं क्या बताऊँ तेरे को। मैंने पता क्या होता है, जब मैं कोई गाना सुन रहा होता हूँ, उसमें कोई बार आती है और मुझको ऐसा लगने लगता है कि ये सेम गाना मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, पर ये गाना मेरे लिए बदल गया क्योंकि उसने कोई ऐसी लाइन मारी है जिससे मैं मेरे अंदर की एक नई चीज़ रिलेट कर पा रही हूँ, कि मुझको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि कोई और इंसान। वो इतना रिलेटेबल है कि वो मतलब मेरी पूरी बायोलॉजी में घुस चुका है। मैं जाके कुछ गाना सुन रहा हूँ, मेरा दिमाग एकदम सनसना रहा है कि व्हाट द फक इज ही टॉकिंग अबाउट, व्हाट द फक इज ही टॉकिंग अबाउट। और ये गाना उसने कब निकाला था भाई? 2001, सॉरी गाना नहीं क्योंकि सुन गाना नहीं पर शब्द
शब्द उसने जब कब निकाले थे, we have no idea कि how can somebody tap into that shit, and is it not tapping into chaos? Even he doesn't know what the fuck is he saying. कैसे हो सकता है तुम्हें क्योंकि तुम इतनी बड़ी चीज बोल रहे हो. और वो तेरे लिए ना नॉर्मल शिट है भाई, जो बना रहा है उसके लिए तो ये है कि हाँ मेरी कहानी है नॉर्मल, फट रहा है उसे बाद में रियलाइज़ हो रहा है उसमें जो बातें गई हैं लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, उसके थ्रू एस्केप कर पा रहे हैं, उसके थ्रू लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को, फाइट कर पा रहे हैं चीज़ों से, अपने डीमन से फाइट कर पा रहे हैं. म्यूज़िक केवल आवाज़ नहीं है, म्यूज़िक एक स्पेल है जो जब बॉडी में घुसता है तो बंदा थोड़ा बदल जाता है. थोड़ा भी नहीं, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बदल जाता है. तुझे पता ना कल्चर्स की अपनी अलग साउंड्स क्यों है? तू ये बताइए कितनी वियर्ड चीज़ है. कल्चर्स की अपनी अलग ही साउंड क्यों है? ऐसा क्या है? एकदम यूनिक साउंड है. तू वेस्टर्न क्लासिकल सुन, तू सुनते बता देगा वेस्टर्न क्लासिकल. तू इंडियन क्लासिकल सुन, तू बता देगा इंडियन क्लासिकल है. ठीक है, अब तू कैलिफोर्निया की हिप हॉप बीट सुन जो डॉक्टर ड्रे बनाता है, तुझे पता चल जाएगा कैलिफोर्निया का. तू न्यूयॉर्क में जेजी के गाने सुन, तो पता चल जाएगा न्यूयॉर्क की बीट्स हैं. इंसान ने इतना बढ़िया नैरेटिव कॉट कर रखा है कि उसने साउंड ऐसी निकाली है कि नोबडी कैन रेप्लिकेट दैट शिट. क्योंकि कोई बंदा अगर ड्रे को कॉपी करके बीट्स बनाएगा तो बंदा ये नहीं सोचेगा कि यो ये इस नए बंदे की बीट है ना, वो सोचेगा ड्रे जैसी बीट है. बीट है क्योंकि ड्रे उस आवाज को ओन करता है. तू ये सोच, तू रैपिंग स्टाइल सोच भाई, सब सच कुछ बात सेम है. है. दे ओन दैट शिट नाउ. दैट्स, और यही तो उन्होंने अपनी विल को इतना एक्सपाउंड करा कि उन्होंने उस चीज को ओन कर दिया जो कभी कुछ थी भी नहीं. वैसे एक साउंड कैसे ओन कर दी तूने? एंड हाउ कैन यू ओन समथिंग इफ यू आर नॉट बीइंग कंप्लीटली ऑथेंटिक? क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी में रह गए ना, तब जाके तुम दूसरों की तरह साउंड करोगे. बट यू एक्सप्लेन्ड इट एंड स्टिल नॉट अ म्यूजिक. हम पता है अपने पेट्रियन रिलीज कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने ऑनेस्ट थॉट्स रखें बिहाइंड अ पे वॉल. रियल शिट, मतलब ये भी रियल शिट है, पर यू नो इतनी रियल शिट नहीं है ये, पर बट स्टिल लाइक द आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि म्यूजिक थेरेपी आती है ना, एंड म्यूजिक थेरेपी वो साउंड्स में फोकस करते हैं. मुझको ऐसा लगता है कि साउंड से ज़्यादा भाई वर्ड्स की बात है. यार मेरे को उस हद तक नहीं पता, पर मैं देखता हूँ एक रैप आर्टिस्ट था, वो कहता था कि आई यूज्ड टू स्टटर अ लॉट, बट देन आई लिसन टू Eminem song and he used to replicate him and his stutterness just went away यार. हाँ, इट्स मैजिक, इट्स क्रेजी इनसेन शिट. क्योंकि कुछ नॉर्मल फकरी थोड़ा ना है. बिकॉज आई एम नॉट किडिंग मैन, आर्टिस्ट आर आउट ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड. लाइक हु हैज द बॉल्स टू गो टू द अननोन? पहली बात तो ये है, हम तो कंफर्ट में रहना चाहते हैं ना. हु द फक इज ट्राइंग टू डू समथिंग कि उसे भी नहीं पता ये चीज़ क्या होती है. उस अननोन में होना, यू आर डूइंग सम शिट ट्राइंग टू वर्क फॉर समथिंग, बट इवन यू डोंट फुली अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू गोना क्रिएट. बिकॉज द थिंग इज दिस, ठीक है, तू एक गाना आज बना सकता है और तू बाहर डाल सकता है, तो उस गाने में कितने भी थॉट्स लगा ले, पर वो गाना जैसे बाहर जाए ना, जैसे वो गाना तूने बाहर प्रेजेंट करा, वो गाना तेरा नहीं है, वो गाना लोगों का है. क्योंकि लोग वो गाना घर में बैठ के सुनेंगे और वो खुद अपनी इंटरप्रिटेशन बनाएंगे. तो तेरा गाना क्या जो तू मानता है वो है, जो लोग मानते हैं वो. बातें दोनों है और दोनों नहीं भी है, तो शिट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. So you're speaking into the unknown, you give it something and it will have its own interpretations. What is real? Nobody knows. तेरा तेरा है, उनका उनका है. What matters is what they take out of your shit. What they take out of your shit. वही तो पूरी बात है आर्टिस्ट की. To be in that zone is not a comfortable feeling at all. Certainty ही नहीं है भाई. क्या करेगा तू? तेरे को पता ही नहीं तू क्या कर रहा है. पहली बात तो ये है, आर्ट का तो गेम ही वही है. वो वाली आर्ट नहीं भाई कि दीवार में केला चिपका दिया. नहीं, वो नहीं, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग आए थे. सच बात है. Allegedly वो मनी लॉन्ड्रिंग है. मे बी वो टैक्स बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं वो, कि 100 मिलियन की बिकी थी आई थिंक, या 80 मिलियन बिकी थी, पता नहीं कितनी बिकी थी वो. और वो सुबह केला खरीदा था उसने सुबह खरीदा था, उसने डक टेप लगाया था उस पर, एंड सम चाइनीज बिटकॉइन गाय बॉट इट. वो केला सड़ के गिर गया था, खा गया वो केला. वो हाँ मैंने वीडियो तो देखी थी, वो खा गया वो केला.
10 मिलियन 15 पता नहीं कितना था, पर मिलियंस में। वो छोड़ यार, तू बहनचोद क्या म्यूजिक क्या चीज है भाई। म्यूजिक इज इंसैनिटी, क्योंकि म्यूजिक इज लाइक अ ड्रग। तू अगर सोचे ढंग से, म्यूजिक इज लाइक अ ड्रग। जैसे वो नॉट अ लाइक में जो एमिनेम का फ्लो आता है, भाई मैं धरती पे नहीं रहता भाई, मैं पता नहीं कहाँ हूँ उस समय। यार म्यूजिक का तू डायरेक्ट कंपैरिजन देखेगा, जैसे अगर तू सर्टेन वर्ड्स बोल रहा है अपने मुंह से, दोस आर मैजिकल फॉर समवन। हाँ, वर्ड्स आर स्पेल्स। वर्ड्स आर स्पेल्स। टेक्निकली देखा जाए तो वो तो म्यूजिक टू हर ईयर्स है भाई। एमिनेम का वो वर्स नहीं है टेला क्लास में कि म्यूजिक इज लाइक मैजिक, देयर इज अ सर्टेन फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर रियल एंड यू आर स्पीटिंग योर शिट, दिस इज योर मोमेंट एंड एवरी सिंगल मिनट यू स्पेंड ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट बिकॉज यू मे नेवर गेट इट अगेन। उसने ऐसे बोला कि जब म्यूजिक बजता है और तू रियल है तो उस जो तू मोमेंट तुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो म्यूजिक सुनते हुए, जब वो म्यूजिक रियल है, होल्ड ऑन कर उस मोमेंट पे, क्योंकि मे बी वो मोमेंट तुझे दोबारा मिले ना। अब सोच इस पे उसने एक फिलोसॉफिकल टर्म भी नहीं मार दी। उसने ये नहीं बोलती कि लिव एवरी मोमेंट एज इफ इट्स द लास्ट वन यू कैन हैव। उसने वो कितने तरीके से बताया है, इनडायरेक्टली वो कितने नरेशंस में जा रहा है, कितने नरेशंस में जा रहा हो बंदे ने, एक नहीं उसने कितने सारे नरेशंस बताए हैं। लास्ट रैप मार रहा हूँ। Music is like magic. There is a certain feeling you get when you're really in your spade. People are feeling your shit. हर एक वर्ड राइम भी, पर म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक में तू ये सोच यार, तू ये सोच, तू शब्द ही तो लिख रहा है पर उसके 100 मतलब हैं, नरेटिव वाइज कुछ मतलब हैं उसके, और फिर इस चीज को और समय देगा ना, जैसे 10 साल बाद तू कुछ और इंटरप्रेट करेगा। वो कितनी फक्ड अप चीज है। और मे बी उसने बस ऐसे ही लिखा फ्लेक्स करने के लिए, नेक्स्ट करने हो का सकता है। भाई हो सकता है। तो वो चीज है क्या नहीं, actually? वो ऐसे ही लिख सकता है, उसके लिए नॉर्मल है। इसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए नॉर्मल है वो शिट। पर वो म्यूजिक नहीं है। क्यों? उसमें सुर नहीं है भाई। मतलब इंसान के लिए ये चीज़ कहते हैं, जैसे कुत्ते हैं ना, तो डॉग्स फंक्शन मोर थ्रू देयर नोज, थ्रू स्मेल्स, उनकी वो दुनिया होती है। इंसान के लिए आंखें कहते हैं। जैसे अगर हम बात भी कर रहे हैं ना, मैं अचानक ऐसे देखूँ तो तेरा दिमाग अपने आप उस तरफ दिखेगा, फॉलो करेगा, राइट, आंखों को। तो हम आंखों को हमेशा ट्रैक करते हैं। मुझे लगता है ठीक है, आंखें तो ठीक है, पर भाई इंसान के तो कान भी खतरनाक है। म्यूजिक कहाँ से सुनता है? कान से ही सुनना मैं तो। मतलब होपफुली कान से, कान से ये हो सकता है। और फिर तुम कहीं और हो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि म्यूजिक हम अभी से करते आ रहे हैं, म्यूजिक कब से चलता आ रहा है भाई, सेंचुरीज। आई थिंक म्यूजिक में भी लैंग्वेज से पुराना हो गया, लैंग्वेज से पुराना मतलब होगा। हो सकता है। साउंड, सर्टेन साउंड्स निकाल के मैंने, मतलब अब इंटरप्रिटेशन नहीं पता, नॉर्मल तूने वॉल्स में देखी है वो आग, केव मैन आग के बगल में कूदते हुए जा रहे हैं, बिना साउंड के तो कूदेंगे नहीं भाई। हाँ हाँ। एक बहुत वियर्ड चीज़ है, ब्राज़ील में एक ट्राइब है जो DMT यूज़ करते हैं एज रिलीजियस रिचुअल। तो एक काफ़ी वियर्ड चीज़ है वहाँ पे कि जैसे अगर तूने वो स्पेसिफिक DMT करा है, उनको DMT में एंटिटीज़ दिखते हैं, राइट, हेलुसिनेशन टाइम पे। अगर तू कोई और गाना चलाएगा तो वो एंटिटीज़ कुछ रिएक्ट नहीं करते जब तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, पर अगर तू उस ट्राइब का एक स्पेसिफिक म्यूजिक बजाएगा तो उस म्यूजिक पे नाचते हैं, तो उस म्यूजिक पे रिएक्ट करते हैं। वो कितनी वियर्ड चीज़ है, फिगर आउट करा हुआ क्या? वही समझ नहीं आता भाई। पर वो काफ़ी क्रीपी सी चीज़ है कि हेलुसिनेशन हो रहा है और वो सब तो एंटिटीज़ दिख रहे हैं जिनको भी वो हेलुसिनेशन हो रहा है। सेम दिख रही है सबको। एक कोई वो थे साइकोलॉजिस्ट थे, आई थिंक, उन्होंने रिसर्च करना चाहा था साइकेडेलिक्स पे, तो उन्होंने ट्रिप रिपोर्ट्स ली थी सब लोगों की। अब क्या पता चला कि अक्रॉस कल्चर्स लोग जब ट्रिप रिपोर्ट कर रहे थे तो अक्रॉस कल्चर्स लोगों को सेम चीज़ दिख रही है। तो उनको समझ नहीं आया मैं करूँ क्या इस चीज़ से। अक्रॉस कल्चर्स सेम ट्रिप हो रही है उन्हें, सेम मेटाफोर्स है, सेम ये सेम वो सेम एक्सपीरियंस है। वॉशरूम से आता हूँ। But you know when there are people around and you have to have a conversation by yourself, I will pretend that I'm talking to my phone
एंगल सही है. Thinking about the idea of being yourself, you have to first create yourself and then you have to be yourself. But then you are always creating yourself. And while you are creating yourself, you are being yourself. So it's a paradoxical idea. It's a very paradoxical idea. And most of the insights we see about human beings are paradoxical. Why they are paradoxical? Because language is tricky. Language is a tool. Language is not an accurate weapon of labeling. Language is a portal, you can say. It's subordinate, it's not superordinate. So when we try to speak of certain truths, they come out as paradoxical. Why? Because normally we use those words as opposites. But as Nietzsche says, opposites do not exist. It's only a trick of language. Intensities exist. And that makes me realize कि, and again it's the same concept of seeing things as potential, that opposites don't exist but intensities do. Opposites don't exist at all. मैं भी ये कह रहा था कि before being yourself you have to create yourself, but while you are creating yourself you are being yourself. तो वो पैराडॉक्सिकल चीज़ है. और फिर ये दिमाग में था कि ये लैंग्वेज का ही तो है कि सबसे हाईएस्ट इंसाइट्स और एक्यूरेट चीज़ें जो मुझे लगती हैं इंसान के बारे में है वो पैराडॉक्सिकल लगती हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज की ट्रिक है. क्योंकि पैराडॉक्स क्या होता है? दो ऑपोजिट चीज़ें साथ में. पर नीचा ने ये बोला था कि ऑपोजिट्स डोंट एग्जिस्ट, इंटेंसिटीज डू. ऑपोजिट्स डोंट एग्जिस्ट, इंटेंसिटीज डू. और वो ऑपोजिट्स में हम बिलीव करते हैं बिकॉज वो एक लैंग्वेज की ट्रिक है. लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार. लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स चीज़ है. लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है. और पता है बात क्या है? लैंग्वेज जिस तरह से डेवलप करती है, इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मुझे बहुत नया इंटरेस्ट आ रहा है इसमें. वी लुक एट सर्टेन वर्ड्स, जैसे कि द वर्ड मीक. अब मीक का मतलब होता है सबमिसिव, नॉर्मल भाषा में अभी मानते हैं. तो बाइबल में लिखा हुआ है कि भगवान के पास सबसे पहले वो इंसान पहुँचे. आई एम पैराफ्रेजिंग. तो भगवान के पास सबसे पहले वो इंसान पहुँचेगा जो मीक होगा. तो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में तो ये है सबमिसिव, राइट. पर मीक का मतलब पता है क्या होता था एक्चुअली? मीक का मतलब होता था स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल. पर वी हैव चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. जैसे दानव का, अमरीश के साथ जो पॉडकास्ट थी उसमें दानव के बारे में था. वी हैव चेंज दैट. सो व्हाट डज दिस शो अबाउट द वर्ल्ड? इट शोज द नेचर कि हम लोग उन वर्ड्स को डिग्रेडिंग बना रहे हैं दैट मेंट समथिंग गुड. देख तू चेंज की बात देखेगा कि कितनी अजीब बात है कि हमें कुछ भी ट्रांसलेशन करते हुए कल्चर को माइंड में रखना पड़ता है. कुछ भी हो भले ही ट्रांसलेट करते हुए. तो कल्चर को माइंड में नहीं रखेगा, तेरे को उनकी लैंग्वेज का 100% नहीं आएगा, तू ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है भाई. और तू करने बैठेगा तो तू फिर लिटरल ट्रांसलेशन करेगा. लिटरल ट्रांसलेशन थोड़ा ही होता है ट्रांसलेशन. जब और ये सुन ये सब छोड़ दो ट्रांसलेशन. ओके, तो ये सोच कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ और मैं उसे लिख रहा हूँ, क्या मैंने 100% एक्सप्रेस कर दी? मैं कितना भी लिख लूँ तो वो चीज़ तो पहले से ही फैब्रिकेटेड है जैसे ही वो शब्दों में आई. अब उसके बाद वो चीज़ दूसरे लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास मेरा दिमाग है ही नहीं. मेरा दिमाग आई मीन मेरी इंटरप्रिटेशन मेरी उस चीज़ की. तो जब भी तुम धरती को कुछ देते हो वो तुम्हारा नहीं है एक तरह से. इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशंस. वो रियल शिट यू कैन नेवर एक्सप्रेस दैट. और लैंग्वेज का सबसे बड़ा डीमेरिट यही तो है, सबसे बड़ी कमी यही है. लैंग्वेज कम्युनिकेट्स बट इट मिस कम्युनिकेट्स मोर देन इट कम्युनिकेट्स. It causes confusion. The biggest one, it sustains illusions. And it can only do that till we believe that language is superordinate. The language ऊपर है. Language is not superordinate. Language is subordinate. Language एक tool है. Language एक end all master नहीं है भाई. We should not serve language if we are protecting language. Language should serve us to reach truth. But we can never reach truth with language. We can never reach truth with logic. We can never reach truth with dialect. We can never reach truth. पता है क्यों? क्योंकि truth is a feeling. And how can you reach a feeling by thinking it out? Interpretation is a type of translation. It is a translation, but translation is not interpretation यार. Yep. साथ लेके नहीं चल सकते हैं ऐसे. उसमें यार
बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं यार, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कोई चाइनीज़ टेक्स्ट को या फिर किसी जर्मन टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट करें या किसी इंडियन टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट करें दूसरे कल्चर में, और उस कल्चर में वो चीज़ ऑफेंसिव है जो वो लोग बोल रहे हैं, पर उनके कल्चर में वो चीज़ एक्सेप्टेड है। वो भी एक गलत नरेशन प्रोवाइड करता है, और वो नरेशन मैं दे रहा हूँ वर्ल्ड को, मेरे को तो क्योंकि लगता है वो मैं दे चुका हूँ, और वो क्या समझेंगे भाई, वो उनका नरेशन है। दूसरों को समझने से अच्छा फिर अपने आप को समझो ना, क्योंकि शायद आई थिंक द क्लोजेस्ट थिंग कुड बी यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ. You can never understand the other person, and you can understand yourself by writing shit out. For example, जैसे अगर कोई writer बंदा है अगर, it's for you. You're writing for yourself to figure your own shit out. You send it to the public to make money या फिर जो भी तुम्हें business करना है, because you have to do it. But when you're writing shit down, you're doing it for yourself, and you should do it for yourself. And we are recording this shit, है ना? Is this not helping us to use our minds and try to get what we have inside of our heads? It is for ourselves. It is for ourselves. That's how you do it. But it is creating a path, a narration for others. Others, including us. It's creating a narration for ourselves. क्योंकि अगली बार जब हम सुनेंगे इस चीज़ को, for example, after this is done, we're gonna have a different perspective. Because it always happens. It always happens यार। मेरे को कभी-कभी certain सॉन्ग सुन के ऐसा लगता है कभी-कभी कि यार इसका मतलब ये भी हो सकता था। हाँ, अभी तक मैं गलत समझ रहा था भाई। इंटरप्रिटेशन की बात है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो मैं रैप कभी समझ ही नहीं पाऊंगा भाई, या कोई भी हो, कोई गाना भी हो। चल तुझे पता है मैं एमिनेम कितना सुनता हूँ, राइट? तुझे पता है मुझे हर एक बार पता होगी ऑलमोस्ट, राइट? जब से सबसे सुन रहा हूँ, मुझे आज सुबह नॉट अ लाइक की एक बार समझ आई। पता है क्या बार थी? सिंपल बार है। जब वो ऐसे बोलता है कि you wish I don't call trick wish this shit don't fly in our city. तो this shit don't fly in our city मतलब पहली बात तो ये होता है this thing doesn't fly here, कि मतलब ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलती है। ठीक है, पहले तो ये हो गया। दूसरी बात this shit doesn't fly in our city, क्योंकि जो ट्रिक है वो गैंगस्टर है, और बिना ट्रिक की इन्फॉर्मेशन के डिट्रॉइट में कोई आ नहीं सकता। तो एमिनेम का एक डबल मीनिंग वो है, दूसरा कि डोंट फ्लाई इन आवर सिटी। तीसरा मीनिंग क्या है? दिस शिट And this is against शिट डोंट फ्लाई, हाउस फ्लाई, शिट फ्लाई इन आवर सिटी। तीन मीनिंग है। But this is against mumble rapping, right? दिस शिट डोंट फ्लाई इन आवर सिटी, तीन मतलब है इसके। बाप रे, पर काश ये म्यूजिक होता, काश। क्या क्या कनेक्शन है भाई नरेशन के, किस हर चीज से भाई, हर चीज में कॉमन है भाई। That fucking realization did something to me कि everything is a narrative, and this helps so much. जैसे तू खुद सोचना, if you're trying to think about a problem किसी भी तरह की, try to think of it as narration, and when you think of it as narration, as a story, as fiction, you separate yourself a little bit, you make a distance, and then you analyze it कि अच्छा ठीक है what it actually is, and it helps you to think your own problems, other problems, personal problems, social problems, कुछ भी हो, you think of it as a narrator, you detach yourself perfectly, and then you work on it. That's how you do it. तो अनकॉन्शियसली भी काफ़ी चीज़ें करता है यार। तू अगर अपने ग्रुप में फनी है, तू नरेशन ऐसे करता है सिचुएशन की, तूने परसीव क्या किया उसे। सही बात है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी एक्टिव इंडिविजुअल्स। ह्यूमन बीइंग्स यार अनकॉन्शियस में चीज़ें कैसे जाती हैं? कॉन्शियस के थ्रू तो जा रही हैं, और फिर कॉन्शियस में कैसे आती है? अनकॉन्शियस के थ्रू। तो वो तो एक लूप है, प्रोसेस है, एक लूप है, पर वो कॉन्शियस में आती है, और कॉन्शियस में विल है तेरे पास। सो यू कैन मॉडिफाई शिट, यू कैन एटलीस्ट थोड़ा सा। मे बी तो उस चीज़ का बहाव ना रोक पाए, पर तो उस चीज़ का बहाव का डायरेक्शन बदल सकता है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो तेरे, बिल्कुल, कभी ना कभी तो कंट्रोल में आएंगी भाई। कुछ तो चीज़ आएगी कंट्रोल में, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो किसी भी सिचुएशन में हो नॉर्मल, तू खुद को तो कंट्रोल कर सकता है। Yep.
अब देखते हैं नॉर्मल जैसे इमोशंस होते हैं हमारे ब्रेन सेक्रीट करते हैं बहुत सारे, जितने भी तेरे होते हैं टॉक्सिन्स, मतलब जितने छोड़ता है ब्रेन। अब तू उसमें देख, नॉर्मल बोलते हैं कि 90 सेकंड्स के अंदर बॉडी वो फ्लश आउट कर देता है। अगर तेरे को कोई भी फीलिंग आ रही है, तू एंगर में है, तेरे बॉडी सेक्रीट कर रहे हैं, 90 सेकंड्स बाद तेरी बॉडी फ्लश आउट कर देगी उस चीज़ को। और ख़तरनाक बात यह है कि वो जो नरेशन है वो ट्रिगर कर रहा है तेरे इमोशंस को, तेरी बायोलॉजी को, बायोलॉजी आ गई एक बात। फिजिकल चीज को वो ट्रिगर कर रहा है। और क्वेश्चन ये कब नहीं कर रहा है, और तू क्वेश्चन ये कब नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। और तू सिचुएशन में है, तू खुद को कंट्रोल कर सकता है, तुझे कुछ नहीं करना। तू 90 सेकंड्स अगर शांत रहेगा किसी भी सिचुएशन में, फ्लश आउट हो जाएगा वो। पर तेरे को ट्रिगर क्या कर रहा है बार बार, जैसे तू नरेशन ले रहा है, और वो कंट्रोल कोई अगर सीख गया भाई, इट्स अ सुपर पावर, सुपर पावर यार। सब में है। यूज कोई नहीं करता अभी तक कोई यूज नहीं करता। ब्रेन डेवलप नहीं हुआ भाई। और बात ये, दैट्स आल्सो अ नरेशन कि यूज करें। वो भी तो नरेशन है कि यूज करना चाहिए, वो भी तो एक नरेशन है। नरेशन है। एब्सोल्यूट कोई चीज मुश्किल ही है। एब्सोल्यूट बस यही है, आई थिंक कि सेल्फ है, बस यही चीज एब्सोल्यूट है, वरना कुछ भी हाँ एब्सोल्यूट भाई। नहीं है। बाकी सब तो कंटेक्चुअल है, सब 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 टेम्पररी है। Yeah, it's absolutely crazy. That's why we are so lucky to be human beings. मैंने अभी कल देखा, एलन वॉट्स ने कहा था कि the meaning of life is to stay alive. सही बात है। That's it. उसका नरेशन कितना सिंपल है भाई। सिंपल है, और सिंपल एस नरेशन सबसे ज्यादा ट्रू होते हैं, सोच अगर। और तूने वो देखा है रिलीजियस पाथ में चल गया, सबसे पहला सवाल आता है हु एम आई, कौन है तू? अबे यू आर हु यू डिफाइन योरसेल्फ। हाँ, पर more than define yourself, you are what you experience. एक deeper दैट level इज योर नरेशन ना। नरेशन तो फिर वो है ना कि डेफिनेशन नरेशन है, एक्सपीरियंस नरेशन नहीं है। समझ रहा है तू? हाँ, इन जो हम बाहर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका इनपुट लेके एक क्रिएट कर रहे हैं नरेशन। पर उसमें भी जो तू क्रिएट कर रहा है नरेशन, वही तो तू है। हाँ, वो तो है, पर वो छोटा तू है। पर समझ तू रहा है? इंडिविजुअली नहीं ले सकता ना, मतलब इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूँ, हर एक सिचुएशन का अलग नरेशन है तेरा। वो एक कहते नहीं पेड़ की छाल की तरह जा रहा है, ठीक है? तो जुड़ा तो एक ही ग्राउंड में है। हाँ 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 दैट इज यू यार। हाँ, वही तो सेल्फ है, वही तो self। वही तो मेरा मतलब है कहने का कि दैट इज सेल्फ। और उस सेल्फ ने अपनी परछाइयाँ दी हुई ना, वो सेल्फ के वर्जन्स हैं, पर वो सेल्फ नहीं है, क्योंकि सेल्फ के वर्जन सेल्फ थोड़े हैं, वो सेल्फ का पार्ट है यार। पर तो वही चीज़ तो आइडेंटिटीज है, वही तो बॉक्सेस हैं, वही तो पर्सनालिटीज हैं। कार्ल यंग, फ्रॉइड। यार उसकी बात बहुत भयानक लग रही है अभी मेरे को, पता है सुन के। लास्ट पॉड में तूने बोला था जैसे कलेक्टिव पर्सोना। No drugs are involved in the making of this podcast. No drug, only caffeine. 5 shots। See, this is what I really believe in. कि simple shit is where it's at. वही जो starting में कह रहे थे कि self destruction, yes, self improvement is masturbation, पर self destruction, yeah. मास्टरबेशन को डायरेक्टली मत लेना, इंटरप्रिटेशन है। सही बात है। It's enjoying your life. Like you're at home, you're Like a masturbating, kite. you're having fun. Yeah, you're feeling you're doing a lot of shit, but you are not. That's masturbation. Self-improvement is, I mean, see, obviously improve yourselves, but you improve yourselves by letting go, not by accumulating more. Experience that sense of self fully, without boundaries, without demarcations, and then express that sense of self. Why have shame over that? क्योंकि और तुम पे है क्या? और तो कुछ भी नहीं है। वो जो ब्रांचेस है वो तो बकचोदी है, वो तूने क्रिएट करी भाई। बट तू सच में है क्या? तू वहां है भाई। एंड इज इट सिंपल? और ये क्या तुझे बचपन से नहीं पता था कि तू है? तुझे पता था भाई, सेल्फ तो हमेशा से है ही।
पर यार ब्रांचेस बहुत अच्छी लगी मेरे को मेरी। सही बात है, कुछ ब्रांचेस एंजॉयबल है, कुछ नहीं Enjoyable है भाई। वो भी तो एक जरूरी है। ये थोड़ा ना मतलब है कि ओ फक दोस ब्रांचेस। द थिंग इज लाइक दोस ब्रांचेस आर नॉट द एंड ऑल। ये वो मेन चीज है। यू डोंट हैव टू बी बॉक्स्ड, यू कैन डू एवरीथिंग। सर्टेन कोप अप करने के लिए कितनी बढ़िया चीज़ है भाई ये। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो किसी सिचुएशन से या किसी चीज़ से जो उसकी एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है, वो उसको कैसे नरेट करता है अपने आप को। क्योंकि तू जिस तरह से नरेट कर रहा है, तू वैसे तो रिक्रिएट कर रहा है मेमोरी को। वही तू ये सोचना। और तू एक तरीके से इनडायरेक्टली जो रियल चीज़ थी उसको डिस्ट्रॉय करके एक नई चीज़ बना रहा है, और वो चीज़ तेरे को इफेक्ट नहीं कर रही है फिर। Yep. तो इन टाइम बैठ के जिस तरह का तेरा इमोशनल स्टेट इस टाइम पे है, उस हिसाब से तू अपनी उस मेमोरी को रिक्रिएट कर रहा है, और उस मेमोरी को तूने जिस तरह से रिक्रिएट करा है वो फर्दर उस चीज़ को और इफेक्ट देगी। उस पर डिपेंड करेगा कि तू आगे जाके किस तरह से उसको फिर दोबारा रिक्रिएट करेगा। सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, स्पाइरल और वहीं पे विल आती है फिर। तभी तो यार आज तक जो हम बात कर रहे थे, द थिंग वाज लाइक डूड, एवरीबॉडी has excuses in their lives and everybody has like good shit you can do. It's about like what the fuck are you choosing to pay attention to. मैं भी तो घर पे गांड पे बैठ के ऐसे करके आराम से बहन चो चिल मार सकते हैं, राइट? हमें गंदे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। सॉरी, दैट्स नॉट म्यूजिक। We are sorry, we can't apologize. फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही करते हैं भाई। मतलब शायद कुछ लोग होंगे जो फ्रेंड्स से भी काफी। हाय अमृत्य, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नैरेटिव। कितना बोरिंग नहीं है वो? नो, आई डोंट वांना। आई थॉट आई वाज फीलिंग यू। टॉक टू माय हैंड। Nigga much. But this is what it is भाई, कि वो नैरेटिव वाला आइडिया जैसे मेरे दिमाग में मुझको समझ आया था ना, मेरी धज्जियां उड़ गई थी सच में भाई। अभी मेरे को भी खतरनाक लग रहा है, पता है, क्योंकि वो इतनी फ्रीइंग चीज है, वो इतनी आजाद चीज है। क्योंकि फिर तू हर चीज राइड करता है भाई। तेरे अंदर कोई फक्ड अप इमोशन आया तो उस इमोशन को ध्यान से देखता है और समझता है। फिर जब तू उसको एज नैरेटिव देखता है, तू समझता है उस चीज को, क्योंकि तू उसको धिक्कारता नहीं है, मना नहीं करता। that is the exact time you become meek. Exactly, strength under control. And you have achieved heaven. भाई heaven यहाँ मिल हेवन गई यहीं भाई। मिल गई, सही बात है। तेरा बोझ कम हो गया, तेरे डीमंस गए भाई। तू नाच रहा है डीमंस के साथ। Hey, यार we edited something out. Patreon में आप सुन सकते हो। No beards or biceps were hurt while making this. Only pure muscle. Aliens? हाँ। Let's not mock people, यार। नहीं, ठीक है। Fuck yeah. But the thing about narratives is that we should wrap it up. We should wrap it up now, यार। So if we should wrap it up, I mean wrap it up because you don't need STDs. You should always wrap it up. My beer and biceps are hurting. Let's wrap it up. Bye bye. Bye bye, bro.